जिस जिस ईयर में पूछा गया वही प्रश्न को मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपके सामने जो प्रश्न दिया हुआ है वो प्रश्न क्या है, कहता है कि यदि कोट थीटा बराबर 3/4 तो टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो भाई एक इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है देख लीजिए। इसको अगर जब आप हल कीजिएगा ना तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला ये है कि कोट थीटा, तो कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि तो कोट थीटा बराबर आपका कितना मान दिया हुआ है, यानी कि 3/4 आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है क्या, टेन थीटा, ठीक है, क्योंकि इसमें टेन स्क्वायर थीटा का मान निकला है, तो टेन थीटा बराबर यानी क्या होता है 1/, यानी कोट थीटा, ठीक है, फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि टेन थीटा का मान, तो टेन थीटा का मान तो दिया हुआ आपका, तो टेन थीटा निकालना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोट थीटा का मान तो पहले से दिया हुआ है कितना 3/4, तो यानी 1/, यानी क्या हो जाएगा 3/4। अब देखो ये बटे में है तो ये ऊपर जाके गुना में बदल जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यानी कि 4/3। अब मांगा क्या है, टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी 4/3 का यानी होल स्क्वायर, तो बराबर क्या हो जाएगा, यानी सिंपली इसका क्या उतना होगा 16 यानी 9, इसका यही इसका आंसर हो गया, जबकि ये 2011 में कंपार्टमेंट में पूछा गया प्रश्न है। चलिए एक प्रश्न और है जो लगे हाथ देखा जाए। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहा है, जरा देखिए प्रश्न को, कि द्विघात समीकरण 2x² - 6 + 4 = 0 का विभक्तर ज्ञात कीजिए और मूल। तो देखते हैं क्या हल करके इसको, तो सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो a बराबर आपका कितना दिया हुआ है, यानी कि 2, और b बराबर कितना दिया हुआ आपका -3, और c बराबर आपका कितना दिया हुआ है 4, ठीक है। तो चलिए d बराबर लगाते हैं, तो d बराबर b² - 4ac, ये 2014 में पूछा गया कंपार्टमेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो -3 का होल स्क्वायर करेंगे और -4 इंटू a का मान 2 और c का मान 4, ठीक है। तो चलिए करते देखते हैं कितना हो जाएगा, 9 माइनस यानी कितना 32 हो जाएगा, ठीक है। जब घटाइएगा तो घट करके कितना आ जाएगा, यानी -23 आ जाएगा। तो इसका मतलब यानी कि सीधे जब माइनस में आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी d ग्रेटर देन 0, यानी d का मान निकल ही नहीं सका, इसलिए मूल इसका प्रकृति मूल जो है, इसका मूल प्रकृति नहीं हो पाएगा, ठीक है। यानी मूल जो इसका जो है काल्पनिक है, इसलिए ये नहीं निकल पाएगा प्रकृति, यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है, चलिए लगे हाथ एक प्रश्न और देख लीजिए, ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मज़ेदार है, 2014 के अंपायर में पूछा है प्रश्न है। तो चलिए इसका क्या कहा कि द्विघात समीकरण के √5x - 10 और -√5 = 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करने होता है। तो सिंपल क्या करेंगे, तो a बराबर √5 और b बराबर यानी -10, ठीक है, और c बराबर आपका यानी -√5, ठीक है। मूलों का योगफल यानी क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -b/a। अब मालूम है आपको कि b का मान कितना है, यानी आपका -10 है, ठीक है, और a का मान कितना है √5 है, ठीक है। तो सॉरी माइनस है, तो एक और माइनस होता है, तो यहाँ ऐसे कर देंगे और एक माइनस यहाँ रहेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10/, क्या हो जाएगा यानी √5 हो जाएगा। तो आप यहाँ खुश मत होना कि ये आंसर आ गया, ये आंसर हुआ नहीं है। अब इसको करना क्या, परिमेयकरण करना, यानी कि हर के चीज़ को ऊपर नीचे गुना करना है, क्या करना है, एक बार अंश में एक बार हर में। तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी √5 और बाई क्या हो जाएगा √5। तो अब देख लो बन गए रेडी हो करके, तो क्या हो जाएगा, यानी इस तरह हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 × 5 = 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है, यानी 5 होता है, 5 × 5 = 5 दूनी 10, तो बराबर कितना हो जाएगा 2 यानी 5। ये तो निकल गया। अब क्या बोलता है, गुणनफल भी मांगा है ना, तो अल्फा इंटू बीटा करते हैं, तो चलिए c/a। अब भाई c का मान तो आपको मालूम है कितना -√5, और a का मान कितना है √ यानी कि आपका सॉरी माइनस नहीं होगा, अच्छा हाँ c का मान माइनस है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में पहले से माइनस दिया हुआ है तो माइनस रहेगा, ठीक है। तो √5, तो अब भाई ये तो ख़त्म हो गए भाई, तो बचा कौन चीज़ -1, ये हो गया इसका आंसर। तो ऐसे प्रश्न पूछ करके आपको कन्फ्यूज़ तो करेगा ही।
तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।